बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। सामने परियां नहा रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। रीता, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। भाभी, हम सब गांव के तालाब में नहाते हैं। अरे ये गांव है गांव, यहाँ तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम तो लकी हो कि पापा ने टॉयलेट बनवाया हुआ है। ओह माय गॉड, तालाब तो ओपन होता है, वहाँ कैसे नहा सकते हैं? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती? रीता का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है, अरे भाभी, आप तो इसे स्विमिंग पूल समझो। गांव की सभी औरतें इसी स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेती हैं। वेरी फनी। एनीवेज, कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर चलो। सौम्या अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब में कूद जाती है। गांव की औरतें थी, उसे देखकर बातें करने लगती हैं। हाय दैया, ये क्या? शर्मा जी की बहू ये क्या पहनकर नहा रही है? गौरी भाभी, शहर के चोचले हैं, तुम न समझोगी। अरे भाई, नहाने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। तुम लोगों ने भी तो नहाने के लिए कपड़े उतारे हैं। हाय रीता, बहुत मजा आ रहा है। तालाब का पानी तो काफी फ्रेश लग रहा है। मुझे भी नहाना है भाभी, मैं भी आती हूँ। रीता नहाने की तैयारी करने लगती है और बाकी गांव की औरतों की तरह अपने शरीर पर एक कपड़ा बांध देती है। ये क्या, तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है? मेरे बैग में एक और कॉस्ट्यूम रखा है, तू उसे पहनकर आ जा। छी छी, मैं ये नहीं पहन सकती भाभी, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। कमाल है, तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। वाह वाह, तुम गांव वाले। ओके। जमींदार साहब का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गांव में नहाती हुई औरतों को देख रहा था। क्या बात है, लगता है हम लोग परिवेश में पहुंच गए। सामने परियां नहा रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। कल इसका नशा उतार लूंगी। अगले दिन सभी औरतें फिर नहाने के लिए तालाब पर जाती हैं। विमलेश पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। मिस्टर, ये औरतों के नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे भाभी जी, आप आराम से नहाइए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लक्ष्मण। चलो भाभी, चलते हैं, बेकार में किसी के मुंह मत लगो। देखिए कितनी समझदार है आपकी ननद। जानती है अगर इसने मुंह खोला तो आप सबके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। रीता सौम्या को खींचती हुई वहाँ से ले जाती है। भाभी, ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे मत उलझिए। आभा भाभी ने इनसे उलझने की हिम्मत की थी तो इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। मुझे सच सच बता, क्या हुआ था? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई ना कोई बात जरूर है। भाभी, हम गांव की औरतें जब भी यहाँ पर नहाने आते तो ये विमलेश और उसके दोस्त तरह तरह के भद्दे मजाक करते। आभा भाभी ने इसकी शिकायत मुखिया जी से कर दी। मुखिया जी, हम गांव की बहू बेटियां हैं। जमींदार साहब का बेटा महिलाओं के नहाने के तालाब के पास बैठकर भद्दे मजाक करता है। हमारा नहाना मुश्किल हो गया है। मुखिया जी ने पंचायत रखी, लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई तो उन्होंने हम सबके कपड़े छुपा दिए। कपड़े ढूंढने के लिए जब हम पानी से बाहर आए तो इन्होंने हमारे एमएमएस बनाए और विमलेश ने मुझे धमकाते हुए कहा। देख रीता, कल पंचायत में जब मुखिया जी पूछेंगे कि तुम लोगों को हम लोगों के औरतों के नहाने के तालाब के पास बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो ना कह देना, वरना ये सारे वीडियोस वायरल कर दूंगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज शाम को ही इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शाम को सौम्या अकेले ही नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। ये देखकर विमलेश उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल जल परी लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर खींच लो। क्यों नहीं देवर जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको भी मेरा स्विमिंग सूट पहनना होगा, फिर मिलकर स्विमिंग करते हैं।
ये क्या, मैं भला स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता हूँ? सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भी क्या याद रखेंगी, लाइए पहन लेता हूँ। विमलेश सौम्या का दिया हुआ स्विमिंग सूट पहनकर तालाब में आ जाता है और उसके तालाब में आते ही रीता उसके कपड़े लेकर छुपा देती है और उसकी सहेलियां उसके वीडियो बनाने लगती हैं। ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। विमलेश भैया, औरतों का स्विमिंग सूट पहनकर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ये फोटो तो हम भी वायरल करेंगे। तू अपनी मौत को दावत दे रही है रीता, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। गांव की औरतें मुखिया जी के साथ बाहर निकल आती हैं। क्या हुआ विमलेश बाबू, आप तो शर्म से गड़े जा रहे हैं। चलिए ना, मेरी फोटो लीजिए और एमएमएस नहीं बनाएंगे। रीता, जरा यहाँ विमलेश बाबू को एमएमएस बनाने में मदद तो कर। रीता तालाब के किनारे रखा विमलेश का फोन उठाकर सबको उसके बनाए हुए एमएमएस और गांव की औरतों की नहाते हुए खींची गई फोटोज दिखाती है। बताओ विमलेश, तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुखिया जी, इसकी सजा ये है कि आज सबके सामने अपनी माँ का इसे एमएमएस बनाना होगा। तब जाकर भैया को समझ में आएगा कि सबकी माँ बेटी एक बराबर होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं अपने फोन से खींची गई सारी फोटोज हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सौम्या को कंधे पर उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे कम से कम कपड़े तो पहन लेने दो, वरना माँ और पिताजी घर में भी नहीं घुसने देंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद गांव की औरतों के नहाने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती। श्यामलाल जी ने पांचों बेटों की शादी एक ही दिन करी थी। घर में रिश्तेदारों का मेला लगा हुआ था, लेकिन सुबह 5 बजे ही तभी श्यामलाल जी की बीवी, अरे सुनते हो, घर में हाहाकार मचा है और तुम यहाँ सो रहे हो। अरे धीरे बोल भाग्यवान, आखिर हुआ क्या? पांचों बहुओं को एक साथ ही बाथरूम जाना है और घर में एक ही बाथरूम है। जरा आंगन का नजारा अपनी आँखों से देखो। आंगन में बाथरूम के आगे तीनों बहुएं छोटे छोटे कपड़ों में तो गांव वाली देसी बहुएं घूंघट गाड़े लाइन लगाकर खड़ी थी। माय गॉड, आई कांट वेट माँ जी। अरे बहू धीरे बोल, तू जीन्स पहन के ही नीचे आ गई। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब्र कर। माँ जी, मैंने तो शॉर्ट्स पहन लिए हैं। आई हेट कि मेरे कपड़ों में कोई भी चीज टच हो जाए वॉशरूम की। उफ, यू आर राइट, मैंने भी शॉर्ट स्कर्ट पहना है। सौम्या, मुझे भी लॉन्ग ड्रेस में वॉशरूम जाना पसंद नहीं। हे भगवान, कलयुग, आप तीनों की ही तो टांगे दिख रही है, अभी तू मुंह दिखाई भी ना हुई। भैया, मैंने तो अपनी साड़ी ना उतारी। अरे अम्मा जी, आखिर गुसल खाने में है कौन? मैं तो लोटा लेकर बाहर ही बैठ जाती हूँ। छी छी, डिस्कस्टिंग, ये गांव के लोग। अरे मेरा मुंह ना खुलवाना दीदी, गांव की तो हूँ, पर ये नेकर पहन के तो सास के आगे नहीं घूमती। अरे तो इसमें बुरा क्या है? साड़ी पहन के बड़ी सफाई से रह पाओगी क्या? मम्मा, मैं वेट नहीं कर सकती, आप दरवाजा खुलवाइए ना। अरे माँ जी, इस तरह लाइन लगा के कब तक खड़े रहेंगे? अरे हाँ हाँ, बस अभी खुलवाती हूँ। कौन है भाई? जरा जल्दी बाहर आओ, नई बहुओं को जाना है। अंदर से ताऊजी की आवाज आती है। अरे सुधा, ये मैं हूँ तेरा जेठ। कल खाना ज्यादा खा लिया तो थोड़ी बदहजमी हो गई। जरा बहुओं से कह दे पर्दा कर ले, मैं आ रहा हूँ। What? पर्दा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अचानक सावित्री की गैस पास हो जाती है, सभी बदबू से नाक बंद कर लेते हैं। ओह माय गॉड, इस तरह हार्ट कौन करता है? बदबू से नाक सड़ गई। अरे नखरे तो देखो, पेट से हवा निकलेगी तो बदबू ही आएगी। तेरे पेट से गुलाब का इत्र निकलता है क्या? तभी ताऊजी धोती बांधते हुए बाथरूम से बाहर निकलते हैं और नई बहुओं को शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉक में देखकर खुद ही अपनी धोती से अपना मुंह छुपाकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा पाप कराया। अरे ये श्यामलाल ऐसी बहुएं घर में ले आया, अब तो खैर इसी में है कि अपना ही मुंह छुपा लो। शीना बाथरूम में घुसती है। डिस्गस्टिंग गॉड, ताऊजी ठीक से पानी डाल के भी नहीं गए। इट्स स्टिंकिंग, कितनी गंदी बदबू है। दीदी जल्दी आ जाओ, हम रोक ना पाएंगे ज्यादा देर। ओके जाओ जाओ, मेरा हो गया। सावित्री भी बाहर आ जाती है और सोम्या अंदर जाती है। कुछ ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मम्मी जी जल्दी अंदर आइए, मुझे बचाइए। इंडियन स्टाइल सीट पर बैलेंस नहीं बन पाया, मैं गिर गई हूँ। हे भगवान, ये किन कर्मों का फल है। 6 बजने वाले, अभी सारे रिश्तेदार जाग जाएंगे। अंदर जाके वो सौम्या की उठने में मदद करती है और नीला
उसका हाथ पकड़कर किसी तरह इंडियन सीट पर बैठती है। सॉरी सासू जी, हम तीनों सौम्या, मैं और नीला शहर में रहते हैं, इसलिए इंडियन सीट पर बैलेंस नहीं हो पाता। कोई बात नहीं बहू, पहला दिन है, बस अब तुम पांचों नहा धोकर तैयार हो जाना, मुंह दिखाई की रस्म होगी। किसी तरह वॉशरूम से निपट अब नहाने की बारी आती है। बहुओं, एक ही वॉशरूम है, तुम तीनों एक साथ ही नहा लो, वरना सब रिश्तेदार जाग जाएंगे तो बाथरूम खाली नहीं मिलेगा। ओके सासू माँ, मैं अभी अपना शैम्पू लेके आती हूँ, मुझे स्क्रब करना है। मैं तो बॉडी पॉलिशर लाई हूँ। अरे हम तो भैया मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला के नहाते हैं। मैं इतना सब नहीं करती, पानी में 2 बूंद गोमूत्र बस हो गया काम। इतना सामान लेकर जाने से अच्छा है सामान एक प्लेट में निकाल लो और मिलकर नहाना। बाल्टी में पानी रखा है। सब बहुएं अपना अपना सामान लेके बाथरूम में घुस जाती है। मैथिली बाल्टी में गोमूत्र मिलाने चलती है, तभी सावित्री कहती है, दीदी जरा मेरे पीठ पर ये मुल्तानी मिट्टी और हल्दी तो लगा देना। प्लेट में रखी इतनी सारी चीजों में कंफ्यूज मैथिली भूल से बॉडी स्क्रब लगा देती है और नीला भी सावित्री की हल्दी वाली मुल्तानी मिट्टी लगा लेती है। शीना दी, क्या आप लोग मेरी बॉडी पॉलिशर लगाने में मदद करेंगी? क्यों नहीं, बस जरा मेरी शैम्पू की बोतल दे दे, अमेरिका से मंगवाया है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। गलती से सौम्या उसे गोमूत्र वाली बोतल दे देती है। शीना शैम्पू सर पर डालती है तो गोमूत्र की बदबू से घबरा जाती है। उसके हाथ से बोतल छूट के बाल्टी में गिर जाती है। ये कैसी बदबू है, मेरे पूरे शरीर में बदबू आ रही है। छी छी, ये मैं सहन नहीं कर सकती। अरे हाय धैया मैथिली दीदी, मेरे पीठ पर आपने क्या लगा दिया है? लगता है पूरी पीठ छिल गई है। ओह गॉड, ये क्या है येलो येलो, मेरी पूरी बॉडी पर लग गया। ये क्या है? इट्स लुकिंग लाइक पॉटी। नीला और सौम्या उल्टी करने लगती है। लगता है सब सामान एक दूसरे के सामान से बदल गया। चलो अब पानी से ही नहा लेते हैं। गोमूत्र गिर जाने के कारण पानी बिल्कुल गोबर जैसा महक रहा था। अरे ये गोमूत्र से इतनी झाग निकल रही है, ये तो सर से जा ही नहीं रही। मुझे तो ना आ रही बदबू, खुशबू आवे है उल्टा। गोमूत्र की बदबू के कारण शीना, सौम्या और नीला बिना ठीक से नहाए टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। मैथिली भी शीना के शैम्पू की झाग और सावित्री स्क्रब की रगड़ से घबराए हुए पेटीकोट गले में बांध बाहर आ जाती है। हाय दैया सुधा, तेरी बहुएं तो देख बिना कपड़ों के बाहर आ गई। किसी के सर पे शैम्पू है तो किसी के मुंह पे हल्दी। मम्मी जी प्लीज हेल्प मी, मेरे सर से गोबर का बदबू आ रहा है। मेरा अमेरिका का शैम्पू था। मेरा बॉडी स्क्रब कितना गंदा पॉटी जैसा बन गया, निकल भी नहीं रहा सासू माँ। अरे अम्मा जी, हमरे सर पैर तो ये झाग का पहाड़ बन गया है, जितना धोए उतना बढ़ता जाए है, ऊपर से गोबर की बदबू। मम्मी हमारी मदद करिए। अरे लक्ष्मी, जरा अपनी भाभीयों की मदद कर। बुआ जी आप सबको वही रोक लो, इज्जत का सवाल है। अरे कसम से बुढ़ापे में यही देखना रह गया था बहू। अरे भैया आंखें बंद करो, आगे ना जाना, क्या क्या देखना बाकी है। लक्ष्मी कुएं से पानी निकाल उनको आंगन में नहाने में मदद करती है। वे सब नहाकर वही कपड़े बदलने लगती है और उनके लगाए परफ्यूम से घर महकने लगता है। हे भगवान, इज्जत बचाना, चलो ये मुसीबत तो टली। अरे सुधा, 5 दिशाओं से 5 बहुएं लाई है, अभी न टली है तेरी मुसीबत। ये देख, आधा घर खुशबू से महक रहा है और आधा गोबर की बदबू से बास मारने लगा है। अरे जीजी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह दिखाई हो जाए। तभी शीला, नीला और सौम्या हाई हील और शॉर्ट स्कर्ट में और सावित्री और मैथिली भी साड़ी में आ जाती है। मम्मी जी हम सब तैयार हो गए, आप टेंशन मत लीजिए, सबको बुला लीजिए। दया रे दया, सब लोग तुम लोगों का चेहरा देखने आ रहे हैं और तुम लोग इस तरह नंगी पुंगी बैठी हो। अरे जो चेहरा पहले से ही खुला है, भला उसे कोई क्या देखेगा। सही कहा दीदी आपने, अब तो रिश्तेदारों के सामने मजाक ही उड़ेगा। मैंने ये सब सोचा ही नहीं। अरे बहुओं, ये तुम्हारा घर है, 5 बहुओं के होते हुए भी घर की इज्जत गई काम से। ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, हमारे रहते हुए तो कभी नहीं होगा। क्यों शीना दीदी, सौम्या दीदी और नीला दीदी, क्या हम लोग अपने घर के नाक कटने देंगे? 5 बहुएं एक साथ बोली, कभी नहीं कभी नहीं। पर बहुओं अब होगा क्या, गाँव के लोग तुम्हारे कपड़े देखकर बहुत ताने मारेंगे। दीदी आप अपनी शादी की चुनरी अपनी स्कर्ट पर साड़ी की तरह लपेट अपने चेहरे घूंघट से ढक लीजिए। सभी लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। एक एक करके सभी रिश्तेदार आते हैं और उनके घूंघट उठाकर उनका चेहरा देखते हैं और उनकी तारीफ करके चले जाते हैं। तुम 5 ने तो घर की इज्जत रखी,
असली बहू वही होती है जो वक्त पड़ने पर मिलकर एक दूसरे का साथ देती है और घर की इज्जत बचाती है। तभी वहाँ ताऊजी आते हैं। उन्हें देखते ही पांचों बहुएं इज्जत से उठ जाती है। स्कर्ट पर चुनरी ओढ़कर बैठने पर तो पैर ढके थे, खड़े होते ही उनके पैर दिखने लगते हैं और चगरा ढका रहता है। ताऊजी राम राम करते हुए अपना चेहरा ढक लेते हैं। मैं यही कहूँगी, बहुओं हो तो सुधा की बहू जैसी हो। खुश मुंह दिखाई में मुंह तो छुपा ही लिया। सब हंसने लगते हैं और सभी वादा करती है कि धीरे धीरे वे सब सीख घर की इज्जत दाव पर ना लगने देगी। जीवन पहले की तरह खुशी खुशी चलने लगता है। संस्कारी बहू की सौतन। दुर्गा उठकर भजन से दिन की शुरुआत करती है। हे मन मोहन, हे मन मोहन। नैन्सी गुस्से में जाती है और दुर्गा की चोटी पकड़कर उसे पूजा के स्थान से खींचकर बरामदे में ले आती है। माँ जी। एक गांव में हरीश अपने परिवार के साथ रहता है। काम के सिलसिले में हरीश अक्सर शहर आया जाया करता था। हरीश की शादी कुछ महीने पहले ही गांव की एक लड़की दुर्गा से हो गई थी। दुर्गा बहुत ही सुशील और सादी थी। वो दिन भर घर का सारा काम करती और इसे ही अपना कर्तव्य समझती। अरे बहुरिया, सूरज सर पर चढ़ाया है, नाश्ता तो कर ले। रसोई में होने के कारण पसीने में भीगी हुई कपड़े में आटा लगाए हुए दुर्गा बाहर आकर कहती है, जी माँ जी, वो इन्हें दोपहर को ही शहर निकलना है तो पूड़ियाँ बना रही हूँ। ये सब निपटाते ही मैं खाना खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। भगवान जाने अम्बा, तूने क्या पुण्य कमाए थे जो ऐसी संस्कारी बहू मिली है। जीती रहे बहू, जीती रहे। वैसे मैं क्या कह रही थी कि थोड़ा लगाम डाल दे हरीश पर, बहुत काम करता है। बच्चे का मुंह दिखा दे, फिर तेरे पल्लू से बंधा रहेगा। जी माँ जी। दुर्गा हरीश के कपड़े तैयार कर देती है और खाना पैक कर बैग में डालते हुए कहती है, जी वो आप अक्सर शहर में रहते हैं और मैं रसोई में, घर बड़ा खाली खाली सा हो जाता है, तो वो माँ जी कह रही थी घर में एक बच्चा पैदा होता तो। बूढ़ी माँ हुई है और सठिया तुम रही हो, जो जैसा चलने दो। तुम्हारे खर्च कम है कि अब बच्चा भी पैदा करोगी। दुर्गा का मन टूट जाता है और हरीश बैग लेकर बाहर की ओर निकल पड़ता है। उसे इस तरह गुस्से में जाता देख अम्बा दुर्गा से कहती है, अरे बहू, हरीश इतने जल्दबाजी में क्यों निकला? अभी तो ट्रेन आने में काफी वक्त है। माँ जी, वो मैंने बच्चे की बात की ना, इसलिए। ये सही नहीं है बहू। बच्चे के नाम से वही मर्द चिढ़ता है जिसके दिल में कोई और हो। तू हरीश के पीछे पीछे जा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। दुर्गा छिपकर हरीश का पीछा करती है और ट्रेन के डिब्बे में किसी विलायती लड़की को हरीश से गले लगते देख लेती है। मैं तुम्हें लेने आ गई, कैसा लगा सरप्राइज हरीश डार्लिंग? यहाँ नहीं, ये मेरा गांव है, यहाँ सब मुझे जानते हैं, ये सब शहर में। अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ। दुर्गा ये सब देख लेती है और घर आकर अम्बा को सब बताती है। अब की बार आने दे, इस सयाश को 2 तमाचे लगाऊंगी, ठीक हो जाएगा। ये आई ही नहीं तो माँ जी। तू क्यों रोती है बहू? कुछ नहीं होगा, मैं तेरे ससुर जी से बात करती हूँ। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक होती है और हरीश दुर्गा की सौतन के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। ये सब क्या है हरीश? ये सब नहीं आंटी जी, मैं हूँ हरीश की वाइफ। मैंने ही घर आने की जिद की, अब कितने ही दिन रिश्ते को छिपाएं और क्यों? अभी अब डंडा पड़ेगा तो सुधर जाएगा तू। क्या ये सब? ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे। जी आप चुप रहिए, हालात और बिगड़ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है मेरे रिश्ते से तो मैं और मेरी बीवी नैन्सी वापस चले जाते हैं। मेरे बारे में तो सोचिए जी, मेरा क्या होगा? आप क्यों जाएंगे कहीं? मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। अम्बा दिमाग की बहुत तेज थी, वो वक्त की नजाकत को समझ चुकी थी। ये नैन्सी बड़ी चालाक है, इतनी आसानी से हरीश का पीछा छोड़ने वाली नहीं है ये। अगर हरीश को अपने साथ ले गई तब तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब हरीश के दिल में दुर्गा के लिए वो जगह बनानी ही होगी जो नैन्सी की है। अगली सुबह रोज की तरह दुर्गा उठकर भजन से दिन की शुरुआत करती है। ओह गॉड, माय हेड, ये कौन पागल सुबह सुबह गाना गा रहा है? दुर्गा और कौन? हर सुबह 5 बजे वो पूजा पर बैठ जाती है। पर अब नहीं, अब ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी।
नैन्सी गुस्से में जाती है और दुर्गा की चोटी पकड़कर उसे पूजा के स्थान से खींचकर बरामदे में ले आती है। माँ जी, ये मेरा घर है, कोई तुझे नहीं बचाएगा। तभी वहाँ अम्बा आती है। ठीक ही तो कह रही है नैन्सी बहू, रोज सुबह सुबह गला फाड़ने लगती है। हम सब सो रहे हैं, जगाने मत आना। और हाँ, नाश्ता नैन्सी बहू के मन का बनेगा, समझी? और नैन्सी बहू, तू क्यों इस पर हाथ उठाकर अपने हाथ मैले करती है? अम्बा को भी अपने खिलाफ देखकर दुर्गा टूट जाती है। वो कृष्ण जी के आगे बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ अम्बा आकर उससे कहती है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बहू, और तुझे भी उंगली टेढ़ी करनी होगी। वो औरत बनना होगा जो हरीश को अपनी ओर खींच ले। ये अच्छाई का चोला छोड़ और लड़ अपने लिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये ले कुछ पैसे और नैन्सी जैसे कपड़े खरीद ला और पार्लर होते हुए आना। दुर्गा अपनी सास की बात मानकर एक शहर की लड़की का गेटअप ले लेती है और घर आती है। उसकी पहली झलक ही देखकर हरीश के होश उड़ जाते हैं। अरे कोई नाश्ता दे दो। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, अपनी बहू से नाश्ता बनवा लीजिए। ज्यादा जबान चल रही है तेरी, फिर से खींचू बाल। हाथ लगा कर तो दिखा। कानूनन हरीश की पहली बीबी मैं हूँ, तो अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो तेरा पति होगा जेल में और तू अपने घर। बाहरी औरत कहीं की। ये कहकर दुर्गा नैन्सी को एक तमाचा लगाती है और नैन्सी चूं भी नहीं कर पाती। ससुर जी, एक घर में बस आप हैं जिसने मेरी तौहीन नहीं की, पर अब आपसे भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पर आप बड़े हैं तो बताकर जा रही हूँ कि शर्मा जी के घर में भजन संध्या में मुझे गायिका के तौर पर बुलाया गया है। अब किसी के चक्कर में मैं क्यों अपना टैलेंट वेस्ट करूं? दुर्गा भजन संध्या के लिए निकल पड़ती है। आए दिन उसे कहीं न कहीं से गायिका के तौर पर बुला लिया जाता और दूसरी ओर नैन्सी पर हरीश के घर का सारा बोझ आ गया था। हरीश डार्लिंग, वो हमें एक नौकरानी रख ले क्या? तुम्हें ही आना था यहाँ। आज तक तो इस घर में कोई नौकरानी नहीं थी। दुर्गा कैसे सब संभाल लेती थी, और इस झमेले में मैं भी सही से काम नहीं कर पा रहा तो कहाँ से आएगी मेड? तो मुझे क्या पता था तुम ऐसे भूखे नंगे निकलोगे। अरे गर्मी अपनी दुर्गा पर दिखाना, वो होगी तुम्हारे पैर की जूती, नैन्सी नहीं है। दुर्गा अपनी कमाई से अलग घर लेकर वहीं रहने लग जाती है। उसके बढ़ते स्टैंडर्ड को देखकर नैन्सी को और गुस्सा आता था और हरीश और उसकी लड़ाई बढ़ती ही जाती थी। और फिर एक दिन, लोहा गरम, अब हथौड़ा मार देते हैं। अम्बा अपने दूर के एक रिश्तेदार के बेटे को फोन लगाती है जो शहर में रहता था और उसे अमीर कॉन्ट्रैक्टर बनवाकर गांव में बुलवाती है। अनिल अपने एक आदमी को प्लान के मुताबिक हरीश के घर भेजता है। हरीश जी हैं क्या? हमारे सर आए हैं गांव से प्लांट बनवाने, उन्हें कुछ लोगों की जरूरत है। तो पता चला हरीश जी को इस काम की नॉलेज है और जॉब की तलाश भी, तो अगर एक बार बॉस से मिलने तो अच्छा रहता। आपके बॉस का क्या नाम है? अनिल, लंदन रिटर्न है। नैन्सी का मन अब हरीश से ऊब चुका था और अनिल का नाम सुनते ही वो बन सवर कर अनिल के ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। साइट की नॉलेज तो मुझे भी है, और अगर इतने बड़े आदमी के साथ रहने का मौका मिले तो इन पर तो मैं 100 हरीश न्योछावर कर दूं। नैन्सी बन सवर कर अनिल के ऑफिस के लिए निकलती है। नैन्सी के घर से जाते ही अम्बा हरीश को उसके लिए आए जॉब ऑफर के बारे में बता देती है और हरीश भी अनिल के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाकर नैन्सी को अनिल से फ्लर्ट करता देख लेता है। तो यही है तुम्हारा असली रूप। तुम्हारे कारण मैंने दुर्गा जैसी भोली लड़की को छोड़ा था, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ये कहकर हरीश वहाँ से सीधा दुर्गा के पास जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। दुर्गा को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई थी। मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं थी जी, कभी भी नहीं। चलिए घर चलते हैं। हरीश और दुर्गा फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।